गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और मैं बताऊंगा हम डेटा को कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो दो तरह की प्रेजेंटेशन सीखनी है बेटा, एक तो होती है टेक्सचुअल और एक होती है टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो देखो हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की, तो पहले बात करता हूँ टेबुलर प्रेजेंटेशन की कि टेबल कैसे बनानी है, टेबल क्या होती है, वो सब हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो टेबुलेशन इन्वॉल्व्स द ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। इन्होंने बोला कि टेबुलेशन का सिंपल सा मतलब है जब हम डेटा को एक सीक्वेंस के अंदर और एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेबुलर प्रेजेंटेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। और उस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है सर कि सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल। कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल, कि टेबल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो सारी चीजें हमें पढ़नी है कि कंपोनेंट्स ऑफ टेबल कौन कौन से है। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो आता है वो आता है बेटा टाइटल। टाइटल, आज आप कोई भी टेबल बनाओगे, आज हम कोई भी टेबल बनाएंगे तो टेबल को जब हम फ्रेम करेंगे तो हमें हर टेबल का एक टाइटल देना पड़ेगा। बट टाइटल से भी ज्यादा जरूरी क्या है सर, मुझे कैसे पता लगेगा ये कौन सी टेबल है। तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में रखनी है वो रखनी है बेटा टेबल नंबर। टाइटल से पहले भी क्या आएगा, टेबल नंबर। जैसे 4 टेबल है तो मैं टेबल को नंबर दे रहा हूं, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3 एंड टेबल नंबर 4। तो देखो पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अ टेबल मस्ट बी नंबर्ड, different tables must have different numbers, for example 1 2 3 etc, and these numbers must be in the same order of the table। और जो नंबर होंगे हमें सेम ऑर्डर में देने हैं जिस तरह से हम टेबल को अरेंज कर रहे हैं। तो ध्यान रखना बेटा, सबसे पहली चीज क्या आएगी सर, हमें टेबल को नंबर देना पड़ेगा, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ, दैट इज कॉल्ड टेबल नंबर। नेक्स्ट जो आता है, अब हम क्या देंगे टेबल को, टाइटल। टाइटल मतलब कि सर टेबल किस चीज के बारे में है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे टाइटल लिखा मैंने कि सर इस चीज के बारे में टेबल है। अब जो टाइटल होता है ना, अब टाइटल बहुत सिंपल रखना पड़ेगा, इट शुड बी सिंपल क्लियर एंड शॉर्ट। ऐसा नहीं है कि आप टाइटल में सब कुछ लिख दो, तो टाइटल मस्ट बी सिंपल क्लियर एंड शॉर्ट। लेकिन सर कभी कभी क्या होता है, हम टाइटल में पूरी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं कर पाते, उस केस में क्या करेंगे तो मैं वो भी बताऊंगा आपको। पहले हम पढ़ते हैं टाइटल के बारे में। तो टेबल मस्ट हैव टाइटल एंड टाइटल मस्ट बी रिटन इन बोल्ड लेटर्स। और जो टाइटल हम लिखेंगे वो किस में लिखना है हमें, बोल्ड लेटर्स में, जिससे वो रीडर की अटेंशन को अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि जो बोल्ड में लिखा हुआ होता है वो सबसे पहले दिखाई देता है हमें, इन्होंने इसलिए लिखा। इट शुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर्स एंड द टाइटल मस्ट बी सिंपल क्लियर एंड शॉर्ट। टाइटल क्या होना चाहिए, शुड बी सिंपल क्लियर एंड शॉर्ट। नेक्स्ट आता है बच्चों हेड नोट। अगर मैं बात करूं हेड नोट की, अब मैंने बताया था कभी कभी सर हम टाइटल में सारी चीजें लिख नहीं पाते, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में हम टाइटल के नीचे एक हेड नोट दे देंगे। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन पूरी टाइटल में कवर नहीं होती तो हम सिंपल एक हेड नोट बना के उसके अंदर वो चीज लिख देंगे। तो उन्होंने लिखा हेड नोट, if the title of the table does not give complete information it is supplemented with a head note। सर अगर टाइटल कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए तो हम क्या करेंगे, एक हेड नोट बना के नीचे लिख देंगे। एंड हेड नोट कंप्लीट्स द इंफॉर्मेशन इन द टाइटल ऑफ द टेबल। और हेड नोट क्या करता है, उस पूरी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर देगा। हेड नोट कंप्लीट्स द इंफॉर्मेशन इन द टाइटल ऑफ द टेबल। अब क्या होगा, टेबल में मैं कुछ रोज बनाऊंगा ऐसे, ठीक है, और कुछ कॉलम्स बनाऊंगा। तो ध्यान रखना ये रो है, रो 1 रो 2, ये कॉलम 1 कॉलम 2। अब जो रो का टाइटल होगा ना, जो भी रो होगी, रो के टाइटल को मैं बोलूंगा स्टब्स, और जो कॉलम का टाइटल होगा, कॉलम के टाइटल को हम बोलेंगे कैप्शन। ध्यान रखना ये दोनों चीजें। सर जो रो का टाइटल होता है उसको तो हम बोलते हैं स्टब्स, और जो कॉलम का टाइटल होता है उसको हम बोलते हैं कैप्शन। क्या बोलते हैं बच्चों उसको हम, कैप्शन। तो पढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है बेटा स्टब्स। स्टब्स आर द टाइटल्स ऑफ द रोज ऑफ अ टेबल एंड दीज टाइटल इंडिकेट इंफॉर्मेशन कंटेन इन द रोज। और ये टाइटल क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि सर रोज में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है।
सिमिलरली हम बात करते हैं जो कॉलम का टाइटल होता है हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, कैप्शन। तो कैप्शन इज द टाइटल गिवन टू द कॉलम्स ऑफ द टेबल, और ये कैप्शन क्या इंडिकेट कर रहा है कि कॉलम्स के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो सिमिलरली अ कैप्शन इंडिकेट इंफॉर्मेशन कंटेन इन द कॉलम्स ऑफ द टेबल, कि सर जो भी कॉलम्स हमने बना रखे हैं टेबल के उसके अंदर आपने क्या इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की है। नेक्स्ट आता है बेटा बॉडी और फील्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेबल का, क्योंकि जो भी सारी इंफॉर्मेशन होती है वो हम टेबल में लिखेंगे। तो इस पार्ट को क्या बोला गया है, बॉडी और फील्ड। क्या बोला गया है बच्चों, बॉडी और फील्ड, कि मतलब सर जो भी आपने टेबल में इंफॉर्मेशन लिखी है वो कहां लिखते हैं हम, सर उसकी बॉडी में और उसकी फील्ड में। तो बॉडी ऑफ अ टेबल मींस सम टोटल ऑफ द आइटम्स इन द टेबल, एंड दस बॉडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेबल। तो बॉडी को क्या बोला गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेबल, एंड इट इंडिकेट्स, ठीक है चलो ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है बेटा फुटनोट्स। फुटनोट हमेशा आएगा टेबल के नीचे, और ये जनरली क्यों देते हैं, कंक्लूड करने के लिए। कभी कभी हम टेबल में कुछ अच्छे वर्ड यूज करते हैं तो उनका मीनिंग लिख दिया कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, कोई स्टार लगा के डाल दिया, उस स्टार को लिख दिया, जैसे आता होगा ना टर्म्स एंड कंडीशन का स्टार, तो फुटनोट में वो चीज डालते हैं जिससे रीडर को वो चीज समझ में आ जाए। फुटनोट्स आर गिवन फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ द रीडर, and these are generally given when information in the table need to be supplemented। और जनरली कब देते हैं, जब टेबल की इंफॉर्मेशन हमें एक्सप्लेन करनी होती है, और वो कहां डालेंगे हम लोग, फुटनोट के अंदर। और लास्ट जो कंपोनेंट आता है बेटा वो आता है सोर्स। लास्ट कंपोनेंट क्या आता है सर, सोर्स। सोर्स का मतलब होता है इसमें हम वो चीज मेंशन करेंगे जहां से हमने डेटा को कलेक्ट किया है। अगर किसी बुक से लिया है तो आप बुक का नाम लिख दोगे, ठीक है। अगर आपने किसी न्यूज़पेपर लिस्ट से लिया है तो उसको मेंशन कर दोगे। तो सोर्स क्या चीज मेंशन करने की कोशिश करता है कि आपने डेटा को कहां से कलेक्ट किया है। तो सोर्स हमेशा यही चीज बताता है कि हमने डेटा कहां से लिया है। तो नेक्स्ट पार्ट देखो, व्हेन टेबल्स आर बेस्ड ऑन सेकेंडरी डेटा, source of the data is to be given and source of the data is specified below the footnote, और ये footnote के नीचे आता है। तो बेटा हमने टेबल के बारे में पढ़ा कि टेबल के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो मैंने बताया कौन कौन से कंपोनेंट्स थे बेटा, टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट, स्टब्स, कैप्शन, बॉडी और फील्ड, फुटनोट्स एंड सोर्स। आई होप आपको समझ आया होगा कि सर टेबल के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो 8 कंपोनेंट्स अपन ने पढ़े। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना बेटा काइंड्स ऑफ टेबल। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना काइंड्स ऑफ टेबल। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से देखना। काइंड्स ऑफ टेबल, तो देखो मैंने टेबल को 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला आता है बेटा अकॉर्डिंग टू पर्पस। अकॉर्डिंग टू पर्पस। नेक्स्ट आता है बेटा अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, और नेक्स्ट आता है बेटा अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। तो हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू पर्पस। तो अकॉर्डिंग टू पर्पस 2 तरह की टेबल होती है बेटा। एक तो होती है जनरल पर्पस टेबल और एक होती है बेटा स्पेशल पर्पस टेबल। तो हम पढ़ते हैं सर जनरल पर्पस टेबल कौन सी होती है और स्पेशल पर्पस टेबल कौन सी होती है। तो अकॉर्डिंग टू पर्पस मैंने टेबल्स को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया बेटा। एक तो मैंने बोला जनरल पर्पस टेबल और एक मैंने बोला स्पेशल पर्पस टेबल। जनरल पर्पस टेबल वो टेबल होती है जो जनरल पब्लिक के लिए बनाई गई होती है, फॉर द यूज ऑफ जनरल पब्लिक, फॉर द यूज ऑफ एवरीवन। तो हम बात करते हैं बेटा जनरल पर्पस टेबल। जनरल पर्पस टेबल इज दैट टेबल विच इज ऑफ जनरल यूज।
किस लिए? वो टेबल जो किस लिए है? जनरल यूज के लिए होती है। इट डज नॉट सर्व एनी स्पेसिफिक पर्पस और स्पेसिफिक प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। मतलब ये टेबल कभी भी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती। वो अगर मैं बात करूं बेटा किसकी? स्पेशल पर्पस टेबल की, तो वो टेबल जो किसी स्पेसिफिक चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज कॉल्ड स्पेशल पर्पस टेबल। तो स्पेशल पर्पस टेबल इज दैट टेबल विच इज प्रिपेयर्ड विद सम स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड। वो टेबल जो हम बनाते हैं कोई स्पेसिफिक पर्पस जब हमारे माइंड के अंदर होता है। मतलब जनरल पर्पस टेबल तो वो टेबल है जो सबके लिए बनाई जाती है, और स्पेशल पर्पस टेबल वो टेबल है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है। मतलब ये सबके लिए नहीं बनाई जाती। ध्यान रखना, जो जनरल पर्पस टेबल है उसको हम और क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा अपन रेफरेंस टेबल। इसका एक और नाम क्या है बेटा? रेफरेंस टेबल। सिमिलरली जो स्पेशल पर्पस टेबल है उसको हम और क्या बोलते हैं? उसका एक और नाम है बेटा समरी टेबल। क्या बोलते हैं उसको? और समरी टेबल। तो ध्यान रखना कि सर जनरल पर्पस टेबल इज आल्सो नोन एज रेफरेंस टेबल, क्योंकि वो सबके लिए बनाई गई है, फॉर द पब्लिक, फॉर द जनरल पब्लिक। एंड स्पेशल पर्पस टेबल किसी गिने चुने लोगों के लिए बनाई जाती है, इसलिए उसको और क्या बोला गया है बेटा? समरी टेबल। नेक्स्ट आता है बेटा अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। तो दो तरह की टेबल होती है बेटा, एक तो होती है ओरिजिनल टेबल और एक होती है डिराइव्ड टेबल। तो अगर मैं बात करूं ओरिजिनल टेबल की, तो ओरिजिनल टेबल वो टेबल को कहा गया है मैंने डेटा को जैसे कलेक्ट किया और मैंने वैसे का वैसा ही रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब मैंने उस डेटा में कुछ भी चेंज नहीं किया, मतलब जैसे आपने कलेक्ट किया वैसे का वैसा आपने टेबल में फ्रेम कर दिया, दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल टेबल। और डिराइव टेबल, आपने डेटा कलेक्ट किया, अब उसमें पहले आप खुद के कुछ चेंजेस कर रहे हो, परसेंटेज निकाल रहे हो, रेशियो निकाल रहे हो, और चेंजेस करने के बाद आप डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिराइव टेबल। मतलब ओरिजिनल टेबल में मैंने क्या बोला? जैसे डेटा मैंने कलेक्ट किया वैसे का वैसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, तो किस में आएगा? ओरिजिनल टेबल में। डिराइव में मैंने क्या बोला? डेटा को आपने कलेक्ट किया, उसमें खुद के कुछ चेंजेस करे और अब आप डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड टेबल। तो हम बात करते हैं ओरिजिनल टेबल इज दैट इन विच डेटा आर प्रेजेंटेड इन द सेम फॉर्म एंड मैनर इन विच दे आर कलेक्टेड। मतलब जैसे आपने डेटा को कलेक्ट किया आपने वैसे का वैसा प्रेजेंट कर दिया, तो किसमें आएगा? ओरिजिनल टेबल। Derived, a derived table is that in which data are not presented in the form or manner in which these are collected। मतलब आपने डेटा को कलेक्ट किया, उसमें खुद के कुछ चेंजेस करे और उसके बाद आपने उसको रिप्रेजेंट किया, तो किसमें आएगा? वो डिराइव्ड टेबल के अंदर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बच्चों अपना आता है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आता है अपना अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। तो देखो ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया इसको भी। पहला बोला सिंपल और वन वे टेबल, नेक्स्ट बोला इसको कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स के अंदर भी तीन पार्ट है बच्चों, एक तो है डबल, एक है ट्रेबल और एक है मैनीफोल्ड। तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन दो तरह की बताई, सिंपल और वन वे टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स में मैंने तीन बताए, डबल टेबल, ट्रेबल टेबल और मैनीफोल्ड टेबल। सर ये क्या होती है हम पूरा समझते हैं, पहले आप इस फ्लो चार्ट को बना लेना, फिर मैं आपको अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन अब समझाने की कोशिश करता हूं। चलो बना लिया होगा सबने। अब हम आगे देखते हैं कि सर अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन जो तीन आपने दो बताई आपने, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, वो क्या होती है। तो पढ़ते हैं बच्चों। तो देखो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन मैंने पहला कौन सा बताया था बेटा आपको? सिंपल और वन वे टेबल। जब मैं किसी टेबल में केवल एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज कॉल्ड सिंपल और वन वे टेबल। सर फॉर एग्जांपल मैंने कहा ध्यान से देखना, मैंने लिखा क्लास 11th और 12th, मैं लिखता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स,
मैंने लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं यहां पर केवल एक सिंगल चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 11 में कितने बच्चे हैं और 12th में कितने बच्चे हैं, दैट इज कवर अंडर सिंपल और वन वे टेबल। जब हम केवल एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो उसको क्या बोला गया है, सिंपल और वन वे टेबल। तो पढ़ते हैं, अ सिंपल टेबल इज दैट विच शोज ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा। वो टेबल जो केवल एक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाने की कोशिश कर रही है, दैट इज कॉल्ड सिंपल और वन वे टेबल। सेकंड बच्चों अपनी आती है कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने इसमें पहले क्या बताया था आपको, डबल टेबल। तो देखो डबल टेबल देखना, जब आप किसी टेबल में दो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हो दैट इज कॉल्ड डबल टेबल। सर फॉर एग्जांपल अब मैं इसको क्लासीफाई करता हूं दो पार्ट में, मैंने यहां लिखा बॉयज और गर्ल्स। तो पहला पहला तो कौन सा है, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा कौन सा है, बॉयज और गर्ल्स। तो ये कौन सी कहलाएगी, अपनी डबल टेबल। तो हम बात करते हैं डबल टेबल कौन सी होती है। अ टू वे टेबल इज दैट विच शोज टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा। फॉर एग्जाम्पल इन द टेबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर सेक्स, लाइक बॉयज एंड गर्ल्स। तो यहां हम दो चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टू वे टेबल और डबल टेबल। सर नेक्स्ट बात करें तो ट्रेबल टेबल की। अब हल्का हल्का आपको आ रहा होगा, जब मैं किसी टेबल में तीन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूंगा, मतलब व्हेन पढ़ना, अ ट्रेबल टेबल इज दैट विच शोज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा, उसको क्या बोला गया है, ट्रेबल टेबल। तो देखना कैसे, अब मैं इसको और क्लासिफाई करता हूं कि रूरल से कितने हैं और अर्बन से कितने हैं। यहां भी मैं लिख देता हूं कि रूरल से कितने हैं और अर्बन से कितने हैं। तो ये कौन सी बन गई बेटा, अपनी ट्रेबल टेबल। मतलब जब आप किसी टेबल में तीन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ट्रेबल टेबल। और सर मैनीफोल्ड कौन सी बेटा, नेक्स्ट है मैनीफोल्ड टेबल। तो मैनीफोल्ड की बात करते हैं। जब हम किसी टेबल में मोर देन थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो उसको क्या बोला गया बेटा, मैनीफोल्ड टेबल। लाइक रूरल को मैं क्लासिफाई करता हूं दो पार्ट में, मैरिड और अनमैरिड। जहां भी मैं दो पार्ट और करता हूं, मैरिड और अनमैरिड। सिमिलरली कि मैरिड और अनमैरिड, मैरिड और अनमैरिड। तो यहां देखो कितने फीचर्स हो गए, 1 2 3 4, दैट इज कॉल्ड मैनीफोल्ड टेबल। तो हम बात करते हैं, देखो अ मैनीफोल्ड टेबल इज द वन विच शोज मोर देन थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटा। फॉर एग्जाम्पल इट शोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इट शोज बॉयज और गर्ल्स, रूरल और अर्बन, मैरिड और अनमैरिड। तो कौन सी बन गई बेटा, ये मैनीफोल्ड टेबल। तो देखो अपन ने डिफाइन किया अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, मैंने चार तरह की बताई। वैसे दो पार्ट होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल और वन वे टेबल वो टेबल होती है जिसमें हम केवल सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो अभी तक कौन सी है, सिंपल और वन वे। जब एक से ज्यादा दो, मतलब जब हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, तो ये कौन सी बन गई बेटा, डबल टेबल। जब हम तीन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बॉयज और गर्ल्स, रूरल और अर्बन, तो अभी कौन सी बन गई बेटा, अपनी ट्रेबल टेबल। और जब हम मोर देन थ्री, मतलब तीन से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, रूरल एंड अर्बन, मैरिड एंड अनमैरिड, तो ये कौन सी कहलाएगी बेटा, मैनीफोल्ड टेबल। तो अपन ने दो थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़े, बच्चों बताओ कौन कौन से थे। सर पहला थ्योरेटिकल टेबल अपन ने पढ़ा कि कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल, मैंने कितने बताए, 8 कंपोनेंट्स। कौन कौन से थे बताओ। सर सबसे पहले आता है टेबल नंबर, फिर आता है टाइटल, फिर आता है अपना हेड नोट, फिर आता है अपनी स्टब्स, फिर आती है अपनी कैप्शन, फिर आता है बॉडी और फील्ड, फिर आता है अपना फुटनोट, और लास्ट आता है अपना सोर्स। तो ये 8 तो अपन ने कंपोनेंट्स पढ़े टेबल के। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आया था बेटा, वो अपना आया था काइंड्स ऑफ टेबल। कौन सा आया था बेटा, काइंड्स ऑफ टेबल। तो उसमें मैंने आपको बताया कि टेबल को मैंने तीन तरह से क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू पर्पस। दो तरह की टेबल थी बच्चों, जनरल पर्पस टेबल और स्पेशल पर्पस टेबल।
जनरल पर्पस टेबल को हम रेफरेंस टेबल भी बोलते हैं और स्पेशल पर्पस को हम समरी टेबल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटा अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, उसमें दो तरह की थी, ओरिजिनल टेबल और डिराइव टेबल। और लास्ट जो अपन ने पढ़ा वो था अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या क्या बताया आपको सर, एक तो था सिंपल और वन वे टेबल और एक था कॉम्प्लेक्स टेबल। और कॉम्प्लेक्स टेबल को भी अपन ने तीन पार्ट में डिवाइड किया, कौन कौन सा सर, डबल टेबल और टू वे बोल लो, ट्रेबल टेबल और मैनीफोल्ड टेबल। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट हमारा कवर होता है। अब इसके अंदर टेबल वाले चैप्टर के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स है जो अपन को करने हैं, वो भी अपन सॉल्व करेंगे। तो देखो आपके पास बुक्स होगी सबके पास, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के, और इस चैप्टर को एंड करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज आप यहां तक का पार्ट पढ़ना कि सर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और काइंड्स ऑफ टेबल कौन कौन सी होती है। तो ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत जरूरी है थ्योरेटिकल। फिर नेक्स्ट में जो भी इसके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स है टेबुलर प्रेजेंटेशन वाले, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, आपको क्वेश्चन दिया गया होगा और गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको एक टेबल फ्रेम करनी होगी, और वो टेबल कैसे फ्रेम करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप इस थ्योरेटिकल पार्ट को पूरा पढ़ना और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 भी वाइंड अप कर देंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। ठीक है बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।